खुशखबरी 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 प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि क्लास 10th और क्लास 12th के सेंटअप एग्जाम का डेट आ चुका है। सेंटअप एग्जाम क्या होता है इनके बारे में हम पूरे विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले ये समझ लूं कि क्लास 10th और 12th के जो सेंटअप एग्जाम है उनका डेट जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड ऑफिशियल के द्वारा, जहां से आप लोगों को यह दिशा निर्देश देते हुए यह बताया गया है कि सेंटअप एग्जाम में कौन कौन से बच्चे भाग लेंगे। अगर कोई बच्चा सेंटअप एग्जाम में भाग नहीं लेता है तो उस बच्चा के साथ क्या किया जाएगा, क्या उसका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा या एडमिट कार्ड नहीं जारी किया जाएगा, क्या उसका जो परीक्षा है स्थगित हो जाएगा, क्या कुछ होगा, इन सभी बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप वीडियो को अभी क्लिक कर ही दिए हैं तो बस 5 से 7 मिनट हमें दे दीजिए, जिसमें मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को बता दूं। ठीक है, सबसे पहले तो बात करेंगे कि सेंटअप एग्जाम क्या होता है। मैं बता दूं प्यारे साथियों, जहां भी आप पढ़ते होंगे वहां पर आपका एक ऐसा समय आता है जब आपकी क्लासेस खत्म हो जाती है, एग्जाम करीब आ जाता है और आपको वहां से विदा कर दिया जाता है विदाई समारोह करके। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से बिहार बोर्ड ने आपको विदा करने का प्लान कर लिया है। यानी बिहार बोर्ड को यह लगता है कि अब आप पूरी तरह से तैयार है एग्जाम देने के लिए, आपको जो पढ़ाने वाली चीजें थी वो पूरी तरह से पढ़ा दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, और यह तय कर दिया गया है कि अब घर पे जाकर आप रिवीजन करें, आपका स्कूल में आना अब अनिवार्य नहीं है। मतलब कि स्कूल से आपका जो संबंध है वो लगभग अब टूटने के कगार पे है। यानी आपका जिस दिन सेंटअप एग्जाम होगा उस दिन से लेकर जब तक एग्जाम होगी उस दिन तक आपको घर पे रहकर रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिपीट करना है कि आपसे जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप कंप्लीट तरह से बना सके। ठीक है, तो आपके पूरी प्लानिंग कर दिए गए हैं। अब 2026 वाले बच्चे जो भी हैं वो अपना सेंटअप एग्जाम के लिए तैयारी कर ले, सेंटअप एग्जाम बहुत जल्द करीब है आपके। तो क्या होता है ये समझ गए, कब होगा सेंटअप एग्जाम, इसके पूरे डेट मैं आपको बता रहा हूं अभी कि कब होगा। आपको मैं बता दूं कि क्लास 10th के जो बच्चे हैं, क्लास 10th के बच्चे हैं, उनका जो एग्जाम है 19 तारीख से 22 तारीख, 19 नवंबर से 22 नवंबर के बीच होना है। और उसके बाद 19 नवंबर से ही 12th के बच्चों का एग्जाम शुरू होगा, आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों फैकल्टी का, और उनका एग्जाम जो है 26 नवंबर तक चलेगा। यहीं पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है वो आपका 27, 28 और 29, यानी 27 से 29 तक का डेट रखा गया है। फिर अभी हम सब्जेक्ट वाइज में आपको बताएंगे कि कौन सा एग्जाम कब है, कितने तारीख को है, सेकंड सिटिंग में है, फर्स्ट सिटिंग में क्या कुछ है, अभी चर्चा करेंगे। कब होगा पता चल गया, नहीं देने पर क्या होगा। सर नहीं देंगे अगर सेंटअप एग्जाम किसी कारण बस हम यहाँ है ही नहीं, हम यहाँ नहीं है, या हम नहीं दे सकते हैं, या मुझे देने का ही मन नहीं है सेंटअप एग्जाम, तो क्या होगा। प्यारे बच्चों, एकदम से लिखित बयान है बिहार बोर्ड का कि अगर जो बच्चे सेंटअप एग्जाम नहीं देते हैं उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ऐसी इमरजेंसी, बहुत खतरनाक इमरजेंसी आपके पास है कि भाई नहीं हम दे सकते हैं किसी भी हालत में, तो स्कूल मैनेज कर लेगा, स्कूल आपका एडमिट कार्ड तो मंगवा ही लेगा, तय है। लेकिन अगर आप सक्षम है, अगर आप सक्षम है, या आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो, तैयारी हो नहीं हो, लेकिन अगर आप सक्षम है स्कूल तक पहुंचने में, तो आपको सेंटअप एग्जाम देना चाहिए। सेंटअप एग्जाम देने से आपको बहुत चीजों का फायदा होगा। सबसे पहले तो आपको यह पता चल जाएगा कि अभी अभी अफवाहें फैल रही थी क्या कि अगले साल जो एग्जाम होने वाला है उसमें 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव रहेगा, इन तरह के जो अफवाहें फैलती है, 60 में 50 क्वेश्चन बनाने होंगे, 100 में 50 क्वेश्चन बनाने होंगे, तो इस तरह के जो अफवाहें हैं वो अब समाप्त हो जाएगा, इस अफवाह का जड़ खत्म होगा। क्यों, क्योंकि यह सेंटअप एग्जाम तय करता है कि आपका पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम में क्या शेड्यूल रहेगा प्रश्न पूछने का, यानी कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे और कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, कितने नंबर के सब्जेक्टिव रहेंगे और कितने नंबर का सब्जेक्टिव आपको बनाकर आना है, यानी कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा। अगर ऑब्जेक्टिव 100 रहेगा तो उसके 50 बनाने हैं, अगर ऑब्जेक्टिव 60 रहेगा तो उसके 50 बनाने हैं, क्या है प्लानिंग। तो ये जो एग्जाम होगी ये पूरे बोर्ड लेवल पे आधारित होता है, बस ये प्रतिरूप है मेन एग्जाम का कि आपको बता दिया जाए कि हम इस तरह से एग्जाम लेने वाले हैं। तो पैटर्न आपको पता करना है, आपको एक बार अपने आप को वहां जाकर देखना चाहिए कि आपसे कितने प्रश्न बन रहे हैं। अगर आप पूरी तरह से तैयार है अपने एग्जाम के लिए, तो ना भी एग्जाम के लिए तैयार है तो कम से कम वहां जाकर आपको लेवल पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और कितने अंक का लाना होगा, क्या सर इसका रिजल्ट भी जारी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, बिहार बोर्ड के द्वारा इसका रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इस एग्जाम में क्वालिफाई होना जरूरी होता है, क्वालिफाई आपको कर जाना है, और क्वालिफाई आप कर भी जाइएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड इसका रिजल्ट जारी करेगा नहीं और स्कूल आपको पास करा ही देगा।
तो स्कूल पे ये निर्भर नहीं रहेगा ना, कितना बच्चा है ये सोचता है कि चलो भाई ये बिहार बोर्ड मतलब कि इसका रिजल्ट तो जारी होगा नहीं, तो जाकर एग्जाम देने से क्या फायदा। आपको स्कूल के लिए एग्जाम नहीं देना है, आपको अपने आप के लिए एग्जाम देना है कि हम थोड़ा सा देखें कि प्रश्न का पैटर्न क्या है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 नंबर वाले प्रश्न कितने रहेंगे, कितने बनाने हैं, 5 नंबर वाले प्रश्न कितने रहेंगे, कितने बनाने हैं। इन सभी के लिए आपको सेंटअप एग्जाम देना अनिवार्य हो जाता है और आपको देना भी चाहिए। ये आप समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि जो सेंटअप एग्जाम की कहानी होती है वो पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। एडमिट कार्ड आपका जारी होगा, सेंटअप एग्जाम आप दीजिए नहीं दीजिए, पर आप कोशिश कीजिए कि सेंटअप एग्जाम में आप जरूर बैठे, ठीक है। अब आइए मैं उन चीज़ों पे चर्चा कर लूँ कि किस दिन कितने रूटीन में ये एग्जाम होंगे, फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग इसका क्या क्या होगा, कौन से दिन में कौन सा एग्जाम होगा, इन सभी चीज़ों पर चर्चा कर ले और आपको दिखा भी दे और आपको उसका स्क्रीनशॉट दे दे कि आप आसानी से उस दिन उस समय पे वहाँ पहुँच जाए। आइए देखते हैं। आइए प्यारे साथियों, ये रहा आपका क्या है सेंटअप एग्जाम की पूरी ब्यौरा क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। देखिए क्या क्या है, कैसे कैसे आपसे एग्जाम लिया जाएगा, कौन से पाले में कौन सा सब्जेक्ट है, ये सभी रखा गया है। क्या है, वार्षिक मैट्रिक जो परीक्षा है 2026 के लिए है और ये परीक्षाएं कब से कब तक चल रही है आप देखिए। ये परीक्षाएं जो है 19/11/2026 से शुरू हो रही है और 22/11/2026 तक चलेगी। देखिए 19/11/2026 से शुरू होकर 22/11/2026 तक चलेगी, इसके बीच में ये आयोजित हो रही है, ठीक है। ये कार्यक्रम आपको दिया गया है कि भाई किस किस तारीख को कौन से एग्जाम को क्लियर करना है। आइए यहाँ पे सैद्धांतिक परीक्षा है उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर ले और साथ में इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर दे। यहाँ क्या कहता है, प्रथम पाली में आप समझिएगा, फर्स्ट पाली में जो है 2 पालियों में एग्जाम होगा। जैसे आप अभी तक 6माही 3माही परीक्षाएं देते आ रहे हैं, 9माही परीक्षाएं देते आ रहे हैं, मतलब कि जिस तरह से आप परीक्षाएं देते आ रहे हैं उसी तरह से ये 2 पाली में आपकी परीक्षाएं होंगी, फर्स्ट सिटिंग सेकेंड सिटिंग, प्रथम पाली और दूसरे पाली द्वितीय पाली। इसमें तिथि आपको निर्धारित किया गया। देखिए गौर से आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें दोनों पाली में आपको एग्जाम देने हैं। प्रथम पाली का सुनिएगा, परीक्षा तिथि जो है वो बुधवार के दिन 19 तारीख को बुधवार पड़ रहा है, उस दिन आपको यह परीक्षा मातृभाषा, फर्स्ट पाली में आपको मातृभाषा, जितने क्लास 10th के बच्चे हैं उन सभी के लिए फर्स्ट पाली में मातृभाषा और सेकंड पाली में द्वितीय भारतीय भाषा के बारे में आपको एग्जाम देना है। अब फर्स्ट ये जो मातृभाषा वो क्या होता है, हिंदी, बंगला, उसके बाद उर्दू एवं मैथिली, ये सब जो परीक्षाएं हैं वो मतलब कि मातृभाषा में आता है। और यहाँ आप देखिएगा ये सुबह में 9:30 से शुरू होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कब शुरू होगी, 9:30 से शुरू होगा और 12:45 पे समाप्त कर दिए जाएंगे। 9:30 12:45 पूरे 3 घंटा 15 मिनट का समय जैसे मेन एग्जाम में दिया जाता है उसी तरह से ये आपको समय दिया जाएगा। ठीक उसी तरह से उसी दिन आपको द्वितीय पाली में एग्जाम देना है, जिसमें संस्कृत जो हिंदी लिया है उस संस्कृत वाला जो होंगे द्वितीय पाली में आएंगे। उसके बाद जो भी अरबी फारसी ये भी अपना, तो आपको याद रखना है जो द्वितीय भारतीय भाषा है उसके एग्जाम जो है द्वितीय पाली में 2 बजे से शुरू होगी और जो संध्या 5:15 तक ये एग्जामें चलेंगी। यह भी 100 नंबर का एग्जाम होगा, इसीलिए 100 नंबर के एग्जाम पे आपको पता होगा 3 घंटा 15 मिनट हमें मिलता है, 3 घंटा 15 मिनट मिलता है और यही 3 घंटा 15 मिनट आपको यहाँ मिल रहा है। प्रथम एग्जाम आप समझ गए, एक दिन में 2 एग्जाम होंगी। 19 तारीख को बुधवार पड़ रहा है, उसके दिन हिंदी और संस्कृत या उर्दू जो भी अपना लिए है उसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको 20 तारीख का जो एग्जाम होगा वो आपको गुरुवार पड़ रहा है, याद रखिएगा 20 तारीख को। यह 20 तारीख का जो एग्जाम है वो विज्ञान सब्जेक्ट का है, आप जानते हैं विज्ञान विषय जो है उसका एग्जाम 20 तारीख को है। और 20 तारीख का जो एग्जाम है वो भी 9:30 से ही स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको 9:30 पे अपने स्कूल में पहुंच जाना है। और साथ में याद रखना है कि यह जो है 12:15 में ही खत्म हो जाएंगे। कितना बच्चा होता है ना 12:45 का इंतजार करता है, फर्स्ट डे 12:45 हुआ तो सेकेंड डे भी 12:45 होगा। प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि यह जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है यानी 20 नंबर इसका प्रैक्टिकल देगा, इसलिए 80 नंबर का ही टोटल एग्जाम होगा। और 80 नंबर के कारण ये आपके आधा घंटा मार्जिन कर जाते हैं, आधा घंटा आपको कम करके दिया जाता है। तो यानी विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में इन दोनों में क्या होता है, तो इन दोनों में प्रैक्टिकल होते हैं, इसी प्रायोगिक परीक्षा होती है। यही कारण है कि इन दोनों में आधा घंटा जो है आपको लेस कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। यह 2 बजे शुरू होगी हर दिन की भांति और ये 4:45 पर जो 5:15 में खत्म हो रहा था उस 4:45 में खत्म कर दिए जाएंगे, ठीक है।
या दोनों का आपको प्रैक्टिकल भी देना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 21 तारीख को आ जाइए। 21 तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है, जहां गणित की परीक्षाएं आपको देनी है। गणित की परीक्षा यह सुबह में 9:30 से शुरू होगी और 12:45 यानी टोटल इसमें पूरा पूरा समय दिया जाएगा, क्योंकि यह 100 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। उसी तरह से उसी दिन सेकेंड सिटिंग में आपका होगा इंग्लिश, जो आपका 2 बजे से शुरू होगा और 5:15 पे समाप्त कर दिए जाएंगे। कुछ कुछ तो 21 तारीख तक ही, मेन तो आपका 21 तारीख को ही समाप्त कर दिया, लेकिन जो ऐच्छिक विषय होते हैं, कोई कोई बच्चा जो होता है वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेता है, तो जिनका भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा उन बच्चों का जो ऐच्छिक सब्जेक्ट होगा, इनमें से कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे उच्च गणित ले लेते हैं, वाणिज्य ले लेते हैं, अर्थशास्त्र, फारसी, संस्कृत, अरबी, जो भी अपना जो ऐच्छिक एक्स्ट्रा पढ़ने का मन जो होता है अपना वो ले लेते हैं। तो उन बच्चों को भी समय दिया जाएगा अगले दिन 22 तारीख को शनिवार को 9:30 से, और यहाँ पे आपको याद रखना है कि 12:15 तक इनको समय दिया जाएगा, यानी ऐच्छिक विषय में भी प्रैक्टिकल नहीं होंगे, ठीक है। आपको ये याद रखना है। तो इस तरह से आपका ये जो है पूरी पूरी प्लानिंग है आपके बिहार बोर्ड द्वारा एग्जाम लेने की, ठीक है। आप कहीं भी रहिए एग्जाम जरूर दीजिएगा। देखिए ये क्लास 10th का रूटीन हो गया। क्लास 12th के जो रूटीन चाहते हैं उनको मैं अगले ही वीडियो में मतलब कि एक वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें क्लास 12th के रूटीन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा। और प्यारे साथियों, क्लास 12th में जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो सबके बारे में हम लोग को चर्चा करना पड़ेगा, किनका एग्जाम कौन कौन दिन है, इसलिए, ठीक है। कुछ और बातें हैं जिनको याद रखिए, यहाँ देख लीजिए। यदि कोई विद्यार्थी सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं, अर्थात अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाते हैं, तो वैसे विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित से वंचित हो जाएंगे, यानी शामिल ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। साफ साफ ये आपको बताया जा रहा है कि आपको जो सेंटअप एग्जाम है वो आपको देना ही है, समझे, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो आपके एग्जाम शेड्यूल है वो समाप्त हुआ। आपको याद रखना है कि क्या है, पहला एग्जाम जो शुरू हो रहा है 19 तारीख से 10th और 12th दोनों का, 19 से 22 तारीख तक आपका 10th का ये खत्म हो जाएगा, और 26 तारीख तक चलता रहेगा 12th का, जिसमें आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों आएंगे। 26 तारीख को इनका भी खत्म हो जाएगा। जब दोनों का एग्जाम खत्म होगा उसके बाद प्रैक्टिकल का समय मिलेगा आपको 10th और 12th दोनों का, जिसमें 27, 28 और 29 3 दिनों का समय दिया गया है। 3 दिनों में सभी सब्जेक्ट का और सभी क्लास के जो प्रैक्टिकल है उसका एग्जाम करवा लिए जाएंगे, और इस तरह से आपका जो स्कूल एग्जाम होगा उससे आप विदा हो पाएंगे और पूरी तरह से घर पर स्वतंत्र रहकर आप मेहनत कर पाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसको मैं सबसे पहले आपको तक पहुंचा दूंगा। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यह वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि और बच्चे इसे जल्द से देखकर अपने आप को तैयार कर ले। धन्यवाद।